गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय जागरूकता संबंधी कार्यक्रम एवं अभियान। यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित जागरूकता है वो हमें जन जन तक कैसे पहुंचानी चाहिए, कैसे पर्यावरण के प्रति हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, कि कौन कौन से कार्यक्रम कराए जाने चाहिए और कौन कौन सी अभियान हमें चलाने चाहिए ताकि हम पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रख सकें। पर्यावरण के प्रति जन जागृति संबंधी विभिन्न प्रकार के कार्य संपूर्ण विश्व में लोगों द्वारा बड़े उत्साह तथा अभिलाषा लेते हुए किए गए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप पर्यावरण को स्वच्छ तथा प्रदूषण मुक्त बनाने में सफलता प्राप्त हो रही है। मतलब ऐसे ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे क्या हो रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं उस चीज़ के प्रति और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में और प्रदूषण मुक्त रखने में अपनी योगदान दे रहे हैं, अपनी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। भारत में पर्यावरण जन जागृति के लिए बड़े पैमाने पर विभिन्न कार्यक्रम, आंदोलन, पुरस्कार दिवस, कल्याण बोर्ड फेलोशिप आदि के रूप में पर्यावरण संबंधी जन जागरूकता लाने का सतत प्रयास जारी है, जिससे भारत को अच्छे एवं स्वस्थ पर्यावरण के रूप में विकसित किया जा सके। ऐसे ऐसे स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि जगह जगह स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये सभी अभियान चलाए जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, ये प्रयास जो है हमारा सफल भी हो रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं कि अपने पर्यावरण को हमें सुरक्षित रखना चाहिए और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो ही हम सुरक्षित रहेंगे, जिससे भारत को अच्छे एवं स्वस्थ पर्यावरण के रूप में विकसित किया जा सके। आज न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय जागरूकता पर बल दिया जा रहा है। मतलब खाली भारत में ही नहीं कि हम लोग भारत की बात करें, जबकि पूरे संसार में ही पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हमें अपने पर्यावरण को कैसे शुद्ध और स्वच्छ रखना चाहिए। क्योंकि जब तक पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, तब तक हम लोग भी स्वस्थ नहीं होंगे। हम लोग भी तभी स्वस्थ रहेंगे जब हमारा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होगा, स्वच्छ होगा और शुद्ध होगा। पर्यावरण जन जागरूकता संबंधी विभिन्न अभियानों एवं कार्यक्रमों में विभिन्न स्कूली बच्चों की क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। इनको निम्नलिखित रूप में हम देख रहे हैं, जैसे पर्यावरण सूचना व्यवस्था केंद्र। इसके अंतर्गत संपूर्ण देश में 10 सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसकी स्थापना 5 दिसंबर 1982 में की गई थी। जो पर्यावरण सूचना व्यवस्था केंद्र है, जो उसकी स्थापना की गई थी, वो 5 दिसंबर 1982 में की गई थी। इन सूचना केंद्रों का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व सूचना कार्यक्रम द्वारा राष्ट्रीय सूचना केंद्र की मान्यता दी गई है। यह केंद्र निम्नलिखित के संबंध में सूचना एकत्रित करता है, जैसे पर्यावरणीय तकनीक, जो हमारी पर्यावरणीय तकनीक है उसके बारे में ये सूचनाएं एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। विश्व विज्ञान, जो विश्व विज्ञान है, जहरीला विज्ञान है, उसके बारे में सूचना इकट्ठा करता है। जहरीले रसायन जितने भी हैं उनके बारे में सूचना इकट्ठा करता है। इकोसिस्टम के बारे में सूचना इकट्ठा करता है और प्रदूषण नियंत्रण के बारे में कि किस प्रकार से हमें प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए उसके बारे में सूचना इकट्ठा करता है। आदि इन सभी चीज़ों के बारे में ये सूचना इकट्ठा करता है और जब सूचना इकट्ठा हो जाती हैं तो उनको लेकर के फिर वो उस अभियान पे काम करता है और पर्यावरण को शुद्ध बनाने के कार्य में लगातार योगदान देता रहता है। नेक्स्ट है पर्यावरण सूचना प्रणाली। पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण अध्ययन विषय से संबंधित सेमिनार कराई जाती हैं, गोष्ठियां कराई जाती हैं और दृश्य श्रव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। यानी कि पर्यावरण सूचना प्रणाली यानी कि पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कराए जाते हैं। जैसे सेमिनार कराई जाती हैं तो उन सेमिनार में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी बातें बताई जाती हैं जो पर्यावरण को शुद्ध रखने में हमारी सहायता करती हैं। प्रदर्शनी लगाई जाती है, दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि हम दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से, ऑडियो टेप के माध्यम से, वीडियो टेप के माध्यम से हम ये जागरूकता लाते हैं, उसमें दिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। राष्ट्रीय पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रम जुलाई 1986। इस कार्यक्रम के द्वारा एक माह 19 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा इसके अंतर्गत पर्यावरणीय जागरूकता विकसित करने संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, पूरा 1 महीने तक पर्यावरण दिवस के रूप में इस पूरे महीने को मनाते हैं वहाँ, और
विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं, उसके दौरान हम पर्यावरण जागरूकता से संबंधित, और फिर भारत को स्वच्छ या फिर पूरे राष्ट्र को स्वच्छ रखने का काम करते हैं। फिर है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का श्री गणेश गोपेश्वर गढ़वाल के नागरिकों के साथ श्री चंडी प्रसाद गेस्ट ने सन 1970 में किया था। ये सन पूछी जा सकते हैं आप लोगों से, तो सन आप याद रखेंगे। उन्होंने पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, यानी कि पेड़ों को काटना अच्छी बात नहीं है, इससे पर्यावरण शुद्ध नहीं रहता है। अगर हम पेड़ों को काटेंगे, पेड़ों को कम करेंगे, तो पर्यावरण में शुद्धता नहीं आएगी, पर्यावरण शुद्ध नहीं रहेगा, स्वच्छ नहीं रहेगा। तो उन्होंने एक चिपको आंदोलन चलाया था कि जब तक पेड़ को चिपक कर वो खड़े रहे, जब तक उन्होंने ये नहीं कहा कि पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए। इसके बाद से सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया गया।